तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज जितने भी एक्ट हैं ना हमारे, जैसे फॉरेस्ट एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वाटर प्रिवेंशन एक्ट हो गया, एयर प्रिवेंशन, जो हमेशा पूछा जाता है भाई बताओ कि किस ईयर में आया था, और हमेशा हम लोग ना इसका आंसर हमेशा हम लोग गलत देते। तो यहाँ पर सारे 10 ले लिया हूँ, ठीक है। और जितने भी 10 हैं हम लोग सारे जो है वो ट्रिक से याद कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है भाई? फॉरेस्ट एक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। कब आया था भाई? 1927 में वो आता। अब इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, 27 से शब्द आ रहा है सताया हुआ। कैसा शब्द आ रहा है? सताया। और जब अब किसी को ज़्यादा सता देते हैं ना तो क्या बोलता है? घर बार छोड़ के वो जंगल चला जाता है। क्यों? अब जंगल में आराम से शांति से रहना चाहता है, क्योंकि आप उसको इतना सता दिए हो। तो सताया से क्या हो जाएगा भाई? इतना सता दिए हो उसको कि अब वो कहाँ चला गया? जंगल चला गया। तो भाई जंगल यानी कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो गया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया था? 1927 में आया था, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, ये तो बहुत फेमस है, सबको पता होगा। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसको ये नहीं पता होगा। तो सबको पता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में। अच्छा, नहीं भी पता है तो चलो इसको भी ट्रिक से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको ट्रिक से कैसे करेंगे? देखो, हमारे जो वन्य जीव है, 72 तरह के हमारे पास वन्य जीव है। कितने तरह का भाई? 72। बोल चाल में कैसे बोलते हैं? अरे ये तो 72 तरह का यहाँ पर चीज़ है। तो हमारे पास वाइल्ड लाइफ कितने हैं? 72 तरह का। तो 72 से कितना हो जाएगा? 1972। वाटर प्रिवेंशन एक्ट की बात करते हैं तो भाई वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ये कब आया था? ये आया था 1974 में। किस लिए आया था? बेसिकली वाटर पे, मतलब कि जल प्रदूषण ये सब ना हो उसको रोकने के लिए आया था। ये कब आया था? 1974 में आया था, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखें? 74 क्या बन रहा है? 74। लास्ट में क्या बन रहा है? तर। तर से क्या बन गया? तैरना। क्या बन गया? तैरना। और तैरते किस में हम लोग? वाटर में। तो जैसे 74 आएगा आपको समझ आएगा तर, तर से तैरना। और तैरते किस में? वाटर में। तो ये क्या हो जाएगा? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। वैसे बस ये सब खाली नाम का ही चीज़ है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट की बात करते हैं, ये कब आया था? ये 1981 में आया था। कब आया था? 1981 में। इसको कैसे याद रखें? देखो, 81 बोलो। क्या बोलो? 81। जब हम लोग 81 बोलते हैं तो वहाँ पर क्या आता है? एक, एक, यासी, ऐसे करके आता है। तो इसको कैसे याद रखते हैं? एक, एक, इसको इसको अगर साउंड अगर ऐसे रिलेट करें तो 81 को क्या बोलते हैं? एक आस बोल सकते हैं। क्या है? एक आस। तो भाई अब तो हमारी एक ही आस है कि जो एयर पॉल्यूशन जो बढ़ रही है आजकल, तो एयर पॉल्यूशन से हमें क्या हो जाए? निदान मिल जाए। तो एक ही आस है हमारा कि भाई एयर पॉल्यूशन से निदान मिल जाए। तो एक ही आस से क्या हो जाएगा? 81। और क्या है भाई कि एयर पॉल्यूशन से हमें निदान मिल जाए। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट हो जाएगा। अब आता है भाई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, ठीक है। क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। एक सेकंड भाई लो, ठीक है। तो ये कब आया था? ये बेसिकली जो भोपाल गैस का जो ट्रेजेडी हुआ था उसके बाद एक्चुअली इसको लेके आया गया था। तब जाके केमिकल और ये सारी चीज़ों को लेकर के तब ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बने थे। तो ये कब आया था? 1986 में हुआ था। तो भाई इन्वायरमेंट पर अगर कोई खतरा आ जाए, इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे पहले कि यार, फॉरेस्ट भी है, इन्वायरमेंट भी है, तो इन दोनों के डिफरेंस समझ रहे हो? इन्वायरमेंट मतलब जहाँ हम लोग सराउंडिंग में रहते हैं, ठीक है, उसको इन्वायरमेंट बोलते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो सबको इन्वायरमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट अगर कोई ख़राब करे हमारा, ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट केमिकल छोड़ दे, ये सारी चीज़ें छोड़ दे, तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई? हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? उसको छी छी करेंगे। क्या करेंगे? उसको छी छी करेंगे कि भाई नहीं, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? उसको छी छी। तो छी छी से क्या बन गया? 86। तो कोई अगर इन्वायरमेंट ख़राब करेगा तो उसको हम क्या करेंगे? छी छी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गई चीज़ें। तो एक बार देख लेते हैं फॉरेस्ट कब हम लोग गए? जब हमें कोई सताया था। तो सताया था तो हम लोग फॉरेस्ट चले गए। वाइल्ड लाइफ तो सबको पता है कि 72 तरह का हमारे पास वाइल्ड लाइफ है, तो 1972 हो गया। वाटर में क्या हो गया? 74। तर से हो गया तैरना। तैरना से कहाँ तैरते हैं? वाटर में तैरते हैं। और एक ही आस है भाई हमें कि एयर हमारा क्या हो? शुद्ध हो जाए। और इन्वायरमेंट को कोई छेड़ेगा, खराब करेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? छींची ही करेंगे भाई, ठीक है। तो अब आते हैं ओजोन वाले पे, ठीक है, कि ओजोन वाला कब बना था भाई? ये डिप्लीटिंग वाले कब बना? तो ये 2000 में बना था। इसको कैसे याद रखें? देखो, ओजोन का क्या होता है? O3। यानी कि ऐसा कोई ईयर जिसमें 3 बार O आए तो क्या 3 बार O, मतलब ये हो गया 2000। तो हो गया। ये तो एकदम सिंपल ही था भाई। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में कैसे याद रखें? देखो, इसको भी एज इट इज़ बी से, बी कितने नंबर पे आता है? अगर ए बी करे तो ये कितना 2 पे आता है। तो यहाँ पर भी आपको आराम से याद हो, यहाँ पर भी क्या है? 2 बार है। तो हो जाएगा 2 2, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा इसका, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट।
नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट की बात करें तो भाई ये कब बना था, ये 2010 में बना था। इसको कैसे याद रखें, देखो भाई नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट क्या होता है, ये एक्चुअली आया था कि अगर कोई मान लो हमारे इन्वायरमेंट के साथ गलत करता है या फॉरेस्ट के साथ गलत करता है, तो ये कोर्ट है बेसिकली, मतलब जस्टिस के लिए है। मतलब जैसे कैसे एक नॉर्मल कोर्ट होता है, वैसे अगर इन्वायरमेंट के साथ कोई गलत करता है तो यहाँ पर उसको पेश किया जाता है। और इन्वायरमेंट के साथ कोई अगर ऐसा करेगा तो उसका क्या हो रहा है, जब पूरा इंसाफ होना चाहिए, 10/10 इंसाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार आप क्या कर दिए, मान लो कि इसको छोड़ दिया, आप बोले कि नहीं 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 छोड़ो इसको, क्या करेंगे अब इसको छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो क्या होना चाहिए, इंसाफ 10/10 होना चाहिए। इंसाफ कैसा रहना चाहिए, 10/10। तो ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट क्या हो जाएगा भाई, 2010 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ, ई कचरा वाला। ठीक है, ई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आप लोग मुझे बताइएगा कि ये 2011 से है, तो इसका क्या ट्रिक बनेगा। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में बात करते हो तो ये कब आया था भाई, ये 2016 में आया था। एक काम करता हूँ, दो आप लोग को होमवर्क देता हूँ। ठीक है, तो ये दो का मुझे आप लोग बताइएगा कि क्या इसका जो बनेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।